आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टूडियो में, आप यकीन करेंगे, मैं पहले नाम लेती हूँ, मतलब मैं बताती हूँ आपको कि ही इज एन रिपोर्टर। अब वो रिपोर्टर है, लेकिन आप लोगों ने जैसे रिपोर्टर का नाम सुना होगा तो आपके जहन में आ रहा होगा कोई अच्छा सा बड़ा सा कोई इंसान, कोई मैच्योर बंदा कि हाँ भाई वो रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग करता है। लेकिन नहीं है जी ऐसा। हमारे साथ एक बहुत यंग, एक बहुत छोटा लेकिन बहुत एक्टिव रिपोर्टर है, जिससे आज हमने बहुत सारी बातें करनी है और देखना है कि भाई पाकिस्तान के ये भी वो मेहमान हैं, पाकिस्तान के ये भी वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है उवैस शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, व्हाट अ वॉइस। स्टार्ट में इतनी एनर्जी है। उवैस, बहुत सारी बातें आपसे भी करनी। उवैस, आपकी क्या एज है, पहले तो जरा ऑडियंस को ये बताइए। मेरी एज 10 साल को मैं 10 साल की उम्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी। देखे, अपना बंदे की जो खुद की विल पावर होती है कि उसको ठान लेना कि भाई मैं ये कर सकता हूँ और मैंने ये चीज करनी है। तो मेरे को अपने ऊपर यकीन था और वालिदैन के ऊपर भी यकीन था। मैं दरअसल पहली बात है, मैं ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से जंग भी लड़ूं, और दूसरा जब हॉस्पिटल में बंदा होता है तो उसको तो एक फील्ड चाहिए होती है कि जिसकी तरफ बंदा मोटिवेशन के लिए लगा रहे, उसका टाइम किसी भी तरह बीता रहे। तो हॉस्पिटल में 6 साल तक मैं रहता रहा। तो मैं अपनी जो फील्ड थी मेरी, मैं बचपन में मैं छोटा सा था तो मैं तोतला हो गया। तोतला यानी तब मैंने फर्स्ट टाइम घर की मंजर कशी की थी, अपने तोतलेपन में रिपोर्टिंग की थी। तो उसके यानी के एजाज है कि मैं पाकिस्तान का सबसे छोटा चाइल्ड स्टार रिपोर्टर हूँ। तो इसी तरह फिर मैं रिपोर्टिंग की फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता जारी रखी। फिर 6 साल तक हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग जारी रखी। बल्कि मैं चाइल्ड रिपोर्टर होने के साथ साथ अपने पूरे हॉस्पिटल का रोल मॉडल भी था। इंडस हॉस्पिटल का बच्चों को डांस करके खुश रह के दिखाता था, कोई रोता तो उनको चुप कराता था, हर किसी के साथ। यानी कि मैंने हॉस्पिटल को बीमारी नहीं दोस्त समझा हुआ था कि अल्लाह ने देखे जो भी चीज देती है एक जंग होती है कि अल्लाह इन सब चीजों से खुश होता है। हमारी बीमारी में भी बच्चा खुश है, रो रहे। तो अल्लाह का ये शुक्र, ना मैंने किसी और को रोने दिया, ना माँ बाप को रोने दिया, ना ही मैं खुद रोया। मेरे हौसले खुद बुलंद थे, मेरी विल पावर थी। और कीमो का तो आपको पता है, पेज इतना बुरा होता है कि बंदा उसमें बाल जड़ जाते हैं, बम्बे चली जाती है, नाखून चले जाते हैं। तो उसमें यानी के बोन मेरो का टेस्ट हुआ तो सुई लगा के पानी निकालते, उस पे भी मैं बच्चों को बेड पे डांस करके रखता था, खुश रखता था कि वो बच्चे खुश रहे और मैं भी खुश रहूं देखता रहा। इसी तरह हॉस्पिटल में मेरा वक्त गुजरता गया। वालिद साहब थे, वो भी साथ रहे। मेरे पप्पा भी, यानी कि मैं तो सोते ही पप्पा के सीने पे था। पप्पा के साथ मेरी बहुत मोहब्बत थी, तो पप्पा को देखता था मैं। तो पप्पा टीवी पे होते थे, प्रोग्राम करते थे। मेरे पप्पा खुद भी एंकर है। तो पप्पा बोलते थे, पप्पा चले जाते थे तो मैं देखता था पप्पा टीवी पे आ रहे। तो इसी तरह मैंने एक दफा अपने घर की मंजर कशी की। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की तरफ कश्मोकश में आ गया। फिर इसी तरह हॉस्पिटल का सफर जारी हुआ। फिर हम लोग ने बोला जिसमें अल्लाह राजी हम भी उसमें राजी है, क्योंकि जो भी चीज आती है अपने भले के लिए अच्छे की है। जब मैं आखिरी स्टेज पे था तब मेरे अंदर 13,000 12,000 बेड चलते, यानी कि मैं डेड लेवल था, बिल्कुल कोई चांस नहीं थी। अल्लाह ने जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में थी। अल्लाह ने जिंदगी रखी तो आज इन कदमों में खड़ा होके IG सिंह साहब, DIG साहब, शाहजेब खानजादा साहब, जावेद मियां दास साहब, सबके माशा, यानी कि मैंने अल्लाह के करम से इंटरव्यू लिए। यार मतलब स्पीचलेस, मेरे पास तो नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह भी bless you, अल्लाह bless you। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नामीन। एंड यार, दिस इज व्हाट वी कॉल पाकिस्तान एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। कि आप आजकल के दौर में ना, हमारे बहुत एजेड लोग जो होते हैं ना, 40 वाले 30 वाले, वो भी इतना स्टैमिना नहीं रख पाते, वो भी इतने काम, इतनी स्ट्रगल्स नहीं कर पाते जितना ये 10 साल का बच्चा कर रहा है। एंड वेस हैट्स ऑफ टू यू। और हमें इस जैसे बच्चे इंस्पायर करते हैं। हम कुछ भी नहीं है भाई। हम लोग जब ऐसी स्टोरी सुनते हैं ना, या ऐसे रोल मॉडल सामने देखते हैं, तो हमें ये लोग इंस्पायर करते हैं। किरण, क्या कहना चाहेंगी? वही बात है कि लफ्ज नहीं है। और इतना छोटा 10 साल का बच्चा ब्लड कैंसर जैसी बीमारी के साथ लड़ता रहा, और जज्बा देखें इसका, उसने हिम्मत नहीं हारी। सारी बात ये है कि हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हिम्मत जो कर लेते हैं, जब जो हिम्मत नहीं हारते उनकी कभी भी हार नहीं होती, वो हमेशा जीतते ही हैं आगे से। और ये इसकी एक प्रॉपर एक मॉडल आपके सामने जो है वो उवैस बैठा है। अच्छा, उवैस मिसाल है, ये सबके लिए ऐसा ही है। उवैस अभी तक जितने भी इंटरव्यूज किए हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो रिपोर्टिंग की है, जो सबसे ज्यादा जिसमें मजा आया, वो किस चीज में आया? सबसे ज्यादा
इंटरेस्टिंग मेरा इंटरव्यू था, एक एक्ट्रेस थे शाइस्ता लोधी जिनका नाम है, उनके साथ यानी कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया। यानी कि मेरे को लगता है उनसे ज्यादा फनी तो मेरा इंटरव्यू, क्योंकि आजकल पता है मुल्क के हालात किस तरह चल रहे, फिर पुलिस वाले होते जो सीरियस इंटरव्यूज होते कि क्या मुल्क के हालात। एग्जैक्टली। तो शाइस्ता लोधी से मेरा ये हुआ था कि मैं उनका इंटरव्यू लेते जो मैं इंट्रो देता हूँ अपना, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अवैश चाइल्ड स्टार रिपोर्टर, आप लोग का दोस्त, आप लोग जी। आज हमारे साथ शाइस्ता लोधी मौजूद है। मैंने शाइस्ता लोधी बोल दिया तो सारे पीछे तालियां हंसने लगे, शाइस्ता तुम लोधी तो हो। इस तरह फिर उन्होंने भी बड़े प्यार से रिस्पॉन्स दिया, हंसती रही, उनके साथ बड़ा ही अच्छा यानी कि इंटरव्यू था। तो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग मेरा इंटरव्यू वो गया और हंसी खुशी इंटरव्यू था वो। क्या बात है भाई। वैसे तो सभी हंसी खुशी होते हैं मगर वो कुछ ज्यादा वो मतलब यादगार हो गया ना जी। आपका, क्योंकि आपने एक फंबल कर दिया, वो फंबल की वजह से वो यादगार हो गया। आप क्योंकि रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते भी होते होंगे, ये बताएं आपका फेवरेट कौन है ऐसा जर्नलिस्ट जिसको आप समझते हैं कि यार ये मेरा रोल मॉडल है, मेरा आइडियल है? सबसे पहले तो भाई मेरा जो रोल मॉडल है, जो सबसे अच्छे जो एंकर है वो मेरे पापा ही है। क्या बात है, पापा क्या बात है, वाह, वाह। मुझे पता है मेरे पापा ने मेरे लिए कितनी मेहनत काटी, हॉस्पिटल में रहना रुकना। बंदा अगर एक हफ्ते से भी ज्यादा रहता है वो आयदा कम से कम साइको हो जाता है। तो पापा मेरे साथ तकरीबन मेरे साथ 6 साल रहे। आप खुद ये सोचेंगे एक बंदा 6 साल मेरे साथ रहे, तो अभी पापा के साथ ऐसी मोहब्बत हो चुकी है। हालांकि मेरे पापा के साथ बैरूना मुल्क जो है बहुत चीजें पड़े, मगर मैं पापा के बगैर रहता नहीं, ना पापा को जाने देता हूँ। मैं पापा की जान हूँ, पापा मेरी जान। क्या बात है, क्या बात है, Very क्या nice. बात। अच्छा, हमें उड़ती उड़ती कहीं से खबर मिली है, पता चला है कि उवैस जो है, क्योंकि सिंगर के बराबर में बैठा है तो ये पूछना जरूरी है कि उवैस रैप भी करता है बहुत अच्छा। जी दरअसल देखिए, जिस तरह अभी सिंगर के साथ ही बैठे दो सिंगर्स हैं साथ साथ चलते चलते बंदा ऐसी जब भी की जा रहे थे तो उसके जहन में गाने तो आ ही रहते, ऐसे ही चलते फिरते गुनगुना रहा होता हूँ, फिर अलग अलग तरीके से कोई अच्छा, खुद भी लिखते हो रैप? मगर जो सबसे ज्यादा अच्छे जो गाने मेरे को पसंद है वो पुराने वक्त के। क्या बात है, जिंदगी के मेले तू खिलौना जान कर तुम तो, ऐसे हो जाए 2 लाइन्स कुछ सुनाओ प्लीज। तू खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, मैं चल भी नहीं सकता हूँ और किसके सहारे छोड़ जाते। क्या बात है भाई। और आपने दूसरी बात की कि आप लिखते हो, तो दरअसल देखे मैं एक जंग से तो निकल के आया हूँ। हमारे पाकिस्तान के इस मुल्क में ऐसा नहीं कि हम जो दूसरे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो दूसरे ऐसे बच्चे उनके लिए कोई स्कूल अच्छे तरीके से बेहतरीन हो। भी आप होते स्कूल के ऐसे लोग होते, हमारी उनकी तो सीटें भी कड़क होती है, ज्यादा देर बच्चा बैठ भी नहीं सकते जैसी सीटों पे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो स्कूल के आपको होते हैं 11C, फिर बोल दिया जाता है कि भाई डेस्क साफ करो, ये करो, वो करो। इस तरह यदि के हमारे मुल्क में ऐसी सहूलत थी कि हम जैसा एक बच्चे एक दूसरी एक जंग से तो निकल के आए, मगर वो दोबारा उसी जंग में जाएगा तो क्या फायदा। तो अभी तक हम जैसे बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ अलग से इंतजामात होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वाकई सही बात है, ऐसे इंतजामात होने चाहिए। हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि अगर एक बच्चा एक बीमारी से लड़कर आ चुका है, उसने अपने आप को हिम्मत करके कवर अप कर लिया, तो वो दोबारा उस तरफ ना जाए। सही बात है। कुछ रैप वैप सुना रहे हो फिर हमें? जी जी, जिस तरह का आप यानी कि जो आपके दिमाग में चलो कि यार ये अरे बाबा अच्छा गा सकते हैं। नहीं, आपका जो भी फेवरेट हो। मेरा तो सबसे अच्छा जो मेरा जो रैप मुझे दिल पे जाके लगा था सबसे अच्छा। 10 साल का बच्चा। आपको देखो पता होता है कि एक बंदे को लग रहा होता है कि यार मैंने जुमला बोला है ये बहुत अच्छा होता है। बंदे को ना अपने खुद से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह है, उसका रसूल है और अपने वालिदैन है मोटिवेट। क्या बात है, क्या बात। लोगों का काम है बातें करना, तरह तरह की बातें करना, डिमोटिवेट करना, मगर बंदे को खुद से अपना मोटिवेट होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ। और आपने जिस चीज को उठा लिया वो चीज करके दिखाओ, अगले वाले भी बोले कि भाई ये बंदा बड़ा ही बेहतरीन। अभी जिस तरह इन्होंने बोला कि मुझे मिस्टर बीन की बहन बोला करते, अगर अभी ये अभी उस तरफ इनको बोला करते थे, और अभी देखिए अल्लाह ने इनको कितनी कामयाबी दी है।
है, क्या और बात अभी है। इनकी आवाज में इतना सुर है कि अभी हम तालियां बजाने से नहीं रुकते। क्या बात है आयत। इसी बात पे आपके लिए ताली हो जाए। पकड़े जाऊं प्लीज। हम रैप सुनने के लिए बेकरार हैं, जी, रैप जी। सुनाओ। चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा, रैप बड़ा अच्छा लगा था मुझे, ये सुना, बड़ा सुना, अच्छा। सुना। चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा, मुझे पसंद है दीवाना जा और बस खामोशियां मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा, ये तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं, तेरे रोने पे बस एक सवाल, इन सवाल को गम को खुशियों में बदल सकते हैं, इन बेजान सी खुशियों पे क्या कमाल करूं, अब संभाल भी कमाल तू संभाल है फिलहाल ये सवाल, बेटा चाल क्या मैं चाल चल। क्या बात है भाई यार, सीरियसली मतलब Very nice. वेरी नाइस। एंड हमें बहुत खुशी हो वैसे आपको देख के, और मैं ये प्राउडली अनाउंस करती हूँ कि वीनस एंटरटेनमेंट की पूरी टीम आपके साथ है। को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए हो, कोई बात करनी हो किसी भी टॉपिक पे, यू कैन कम टू अस। आप हमें बताओ, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड यानी करेंगे। कि जिस तरह भी दो सिंगर बैठे हुए और आप दोनों होस्ट बैठी हाँ। हुई है, इस दफा यानी कि शो में जोड़ियां सही बनी है। अच्छा मैंने मुझे एक बात बताया, बेचारा इसका क्या कसूर है। ये देखिए, ये तो यानी कि बड़ा ही अच्छा है जो साउंड बजाने, ये भी एक कला होती है बंदे की के साउंड बजाना, हर एक जुमले को वर्ड को मिलाना, उसकी जो बीट होती है उसको बजाना। ये अजय नाम है इनका, बड़ी अच्छी, ये भी बेचारा मेहनत करे, इंशाल्लाह अल्लाह इनको भी इतना कामयाब करेगा, ये भी आयत की तरह एक बहुत बड़े सिंगर भी अरे बनेंगे। बाप रे बाप। और ये हमारी यूथ है बेसिकली, जिन्हें देख के इतना आगे बढ़ते हुए, इतना काम करते हुए देख के हमें बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम खुशी खुशी कर रहे हैं। इसी खुशी में ना मेरी एक रिक्वेस्ट है आयत से, ट्रैक है हमारा पाकिस्तान का एक बड़ा लेजेंडरी नंबर है खड़ी नीम के नीचे, और वो मैंने सुना था आयत से और मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा कि यार आज जब आयत आई है नई सुबह में तो उसे जरूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। सो हियर वी गो। एक खूबी और एक खामी जो आपको अपने अंदर नजर आती है? मेरे अंदर खामी है, जब मैं खुशी खुशी रहता हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, सिर्फ खुश रहता हूँ बस। वाह भाई,
जो 4 दिन की जिंदगी है, जो अल्लाह ने जो थोड़ी सी जिंदगी है उसको बता हंसी खुशी दी है, ये रो दो के जीने वाली पे मजा नहीं खामी इन सेंस कि आपको कभी लगता हो कि जैसे अभी इन लोगों ने कहा कि हमें गुस्सा आ जाता है तो ये खामी है, ऐसी कोई खामी आपको अगर लगती हो अपने अंदर? दरअसल देखे हर बंदे को गुस्सा तो आता ही है। हाँ, जिस ये तो तरह- आवामी मसला है। हाँ, अभी जिन्होंने इस तरह बोला कि मैं पोस्टर लेके खड़ी हुई थी, गाड़ी वाला आ रहा है, अरे भाई जाओ काम करो। इस तरह आपको पता है, अभी एक बंदा आ रहा है बार बार बोल रहा है ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो अभी बंदा उसको क्या बोलेगा, भाई तू बोल ले, मैं ये इंसिडेंट में बहुत हुए, ऐसे सीन मेरे साथ बहुत हुए। मैं भी अपनी एक बात करूं, बीच में वो बंदा बार बार जी ये, भाई आप बोलो मैं चुप हूँ। इस तरह यानी कि इस तरह सीन है। आपको पता है लाइफ में ऐसे ऐसे सीन तो होते ही रहते हैं। ऐसा ही और आप मेरे दिल की तर्जुमानी कर रहे हैं। कभी कभी गम खुशी आते ही रहते हैं, क्योंकि बंदे को खुश खुश रहना चाहिए। बस जिस सही तरह बात है। आपके बिल्कुल बराबर में लैंप के साथ मोन्स्टर बने हुए हो, इस टाइप यानी कि आप हमारी लीडर हो, यानी कि आप बिल्कुल बादशाही सीट पे बैठी हो। अरे यार मतलब सीरियसली बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ओवैस से। मैं वही हम आए बाद में घर ले जाते हैं, हम ओवैस को पापा से बात कर लेते हैं, सही है ना? कुछ टाइम हमारे सीखेंगे इससे भाई। नहीं, इस तरह देखो होस्ट का तो हक बनता है को बुलाना देखना, क्योंकि आप तो यानी कि होस्ट है और आपके बराबर में भी होस्ट है, इस तरफ सिंगर है, इस तरफ रिपोर्टर है, उस तरफ भाई रिपोर्टर नहीं है, सब कुछ है ये, सब कुछ है। यानी कि इस शो में अलग अलग किस्म के नहीं, लोग यहाँ आते पे हैं। हम कह सकते हैं कि हम होस्ट कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। हम तो कुछ सब कुछ है ही, मगर आप मॉडल हो और इनकी जो गाना है ना, खड़े नीम के, सबसे अच्छा। यार मतलब मेरा बिल्कुल जो है ना वो मूड नहीं है आज का शो 2 घंटे में खत्म करने का। मैं चाह रही हूँ कि बस हम आज का शो जो है ऐसे ही करते रहे, लेकिन अभी और बहुत सारी बातें हैं। अभी तो हमारे प्रोग्राम में गेम्स भी हैं जो कि हमारे गेस्ट जो हैं वो प्ले करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आप तो हैं ही छोटे, आप लोगों का बचपन है, लेकिन फिर भी हम वैसे भी सवाल कर लेते हैं, बचपन में किसी के घर की बेल बजा के भागे? तीनों शरीफ तीनों शरीफ कह रहे नो। अच्छा ठीक है, कभी भी ये नहीं किया। हाँ नहीं, कभी सोचा है? जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? अब ये बोलो तो अब हमारे वाले तो भी ऐसे हो चुके हैं कि एल्फी होती है वो लगा के बस भाग जाते हैं, यूं मारते वो चिपक जाती है डायरेक्ट, फिर बचती ही रहती है, फिर तो उसको भी हटाने वाले नहीं होते। ये तो टिप्स दे रहे ये हमारे मुल्क के बस सलाह चलती है। अच्छा आप लोग कभी भी मेकअप नहीं करते? हैं? नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए बंदे की। ये बात ठीक वो है, लड़कियों का पता है लड़कियां करती हैं। यस बोलूं या नो बोलूं, क्योंकि अब ये नहीं, क्योंकि देखो लेट मी एक्सप्लेन, ये बात मतलब शो के अलावा मेकअप नहीं हाँ करते। ऐसे ही है, इवेंट के अलावा जो है ना नहीं, makeup बिल्कुल की भी जरूरत नहीं। नहीं पड़ती। Yes, आप बहुत यकीन होती करें, शो के अलावा तो बिल्कुल भी मेकअप बर्दाश्त ही नहीं होता। हैवी हो जाता है, मुंह बहुत भारी ज्यादा। भारी होने लग जाता है। हमारे तो हेयर स्प्रे लगाते हैं, बाल बहुत कड़क होने लग अरे जाते हैं। बाबा कितना जुल्म कर दिया बच्चे पे। अभी भी लगा के आए हो? अभी भी लगाया हुआ है ना, कोई बात नहीं, इससे थोड़ा सा स्टाइल में रहने का होता है ना, ठीक है ना? अच्छा आप लोगों को डांस करना पसंद है? नहीं नहीं, हाँ, अच्छा लगता है। ये देखो ये देखो। अच्छा इसका अभी हम आयत जब गाएंगी ना तो हम कोशिश करेंगे हाँ, थोड़ा सा कुछ स्टेप हाँ। वगैरह कर देना, ठीक है ना? अच्छा जी, आप अननोन कॉल्स रिसीव नहीं करते? से यस और नो? हाँ, यस, हाँ, क्योंकि हाँ, बंदे की मजबूरी पता नहीं क्या आती है। अगर वो नो नंबर हो, अपना मुश्किल से ढूंढो, एक दफा बंदे को उठा के पूछना चाहिए कि भाई क्या हो गया क्या। अगर वो ऐसी बोले कि आप इधर आ जाओ मिलो, तो बंदा उसको अननोन कर दे, काट दे। वैसे ही यस है। हाँ क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, हाँ आप कभी मूवी देखने गए और आपने घर पे झूठ बोला? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं किया। हमारे वालिदैन हमारी ख्वाहिशें वैसी पूरी कर देते हैं। हाय हाय, बोलने की क्या ख्वाहिश। बात है। ये हम सच बोल के जाते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है यार, थोड़े से पोल वोल भी खुलवा ये रास्ता। अच्छा देखो, अच्छा ये जो सवाल अब मैं करने जा रही हूँ, इस सवाल से आप तो बिल्कुल वो कहते हैं ना आपकी काफ से कच्ची है, तो आप नहीं उठाइएगा प्ले कार्ड, ठीक है? ये इन दोनों से मेरा सवाल है। Oh my God. आप लोगों को पहली मोहब्बत 12 साल की उम्र में हुई? नहीं, 12 साल में हमें अपना ही नहीं पता था। तो फिर मैं कब तो मैं हुई? कह रही हूँ, मैं अभी यही कहने लगी थी कि इसको 10 साल की उम्र में इतनी नॉलेज है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था तब। फिर कब हुई? मैं 20 साल की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उन्हीं से ही शादी हो गई। क्या बात है, क्या बात मैं अभी 20 साल की नहीं हुई। है। ये अच्छा और मैं मीडिया में मैं आई थी उस वक्त। नहीं, यस,
नहीं, अच्छा अगर आप लोग रास्ते में चलते हुए कोई बिल्ली देख लें तो आप उसको गाने सुनाना शुरू हो जाते हैं? हम तो भाई भगा देते, हम भगाते। तो नो करो ना, यस क्यों किया? तो वो घूम गया। घूम गया। अच्छा भगा देते हैं, ठीक है। अच्छा आप नींद में बातें करते हैं? नहीं, मैं जब ज्यादा थकी हुई होती हूँ ये क्योंकि देखिए मैं सोई हुई होती हूँ, मुझे नहीं पता होता, लेकिन मैंने ये सवाल अपने हस्बैंड से जरूर किया था कि मैं नींद में बोलती हूँ, कहते हैं कि नहीं, लाते मार। मेरा दरअसल ये कि मैं तो यानी कि बीमार हूँ। मेरे जब सोने का टाइम होता है, बच्चों के उठने का टाइम होता है। जब मेरे उठने का टाइम होता है तो बच्चों के सोने का टाइम तो होता है। वो यानी कि मेरी नींद पूरी होती है बस। मेरे साथ सही ऐसे हुआ होती था, ये बातें करने वाला भी नहीं हुआ था, मैं गा रही थी। हाँ, एक गाना मुझे इतना रटा दिया था कि वही दिमाग में चल जाता। किसी कार्टून सिंगर के साथ ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। किसी कार्टून कैरेक्टर पे आप लोगों को क्रश है? मिनी माउस। जी मिनी माउस। ओके, आप? पोकेमोन। ओके, आपका? डोरेमोन। अरे सेम सेम। मुझे भी है, मुझे भी है। मुझे मिनी माउस बड़ी पसंद है। अच्छा ठीक है, क्रश तो पता चल गया। इधर भाई मिनी माउस है, इधर वो पोकेमोन देखे ना, छोटी सी कैट होती है वो। और यहाँ पे डोरेमोन। सही है। क्या आप लोगों को कभी किसी ने ऐसे निकनेम से बुलाया है जो आप लोगों को बुरा लगा हो कि ये क्या बोल दिया? हाँ हाँ, मुझे नहीं, पहली बात तो मेरा नाम ही बिगाड़ देते हैं, याद कर देते हैं। कोई निकनेम? फिर निकनेम मुझे बी मधुमक्खी। ओए होए। अपने पास है बस। दिस इज समथिंग रियली बैड। अच्छा कभी आप लोगों ने एग्जाम में चीटिंग की है? हम शरीफ हम बच्चे। स्कूल गए नहीं, चीटिंग क्या करेंगे? ये सारे जवाबात के एक्सप्लेनेशन देखे, वो मेरी बात को उसने कितना सीरियसली लिया है। मैंने कहा फौरन Explain कर रहे हाँ, हैं। फौरन यस या नो करने के फौरन बाद उसको एक्सप्लेन कर दिया। मैं स्कूल गया ही नहीं। आप तो गई हैं हाँ मैं गई हूँ। चीटिंग कभी? एक बार टेस्ट वगैरह में अब दोस्तों से करवा भाग दी। ही लेता कभी कभी यार, ये नहीं पता, ये बता दे यार। आपने भी कहीं ना कहीं तो हुआ नहीं ही नहीं होगा। ये मैं आपको कह सकती हूँ और बहुत बड़े पैमाने वैसे पे कह आपको सकती हूँ। भी यस या नो रखना चाहिए। लाओ बेबी, हाँ, मेरा भी दे दो, लाओ मैं भी जवाब दे देती हूँ, मुझे टेंशन ही नहीं। अच्छा अपने आप से खुद सवाल करूंगा। अब आपसे पूछेंगे। हाँ पूछना ठीक है। और मजेदार से अब थोड़ा लाइटर मूड पे बात हुई है, लेकिन जैसे कि उवैस ने कहा था कि इस तरह के मतलब जो बच्चे हैं जिनके लिए प्रॉपर वर्कआउट नहीं किया जा रहा है, उनके लिए प्रॉपर वर्कआउट करना भी चाहिए। अच्छा उवैस के पापा ने हमें बताया अभी ब्रेक में कि कुछ सिनेरियो हुआ था हॉस्पिटल में, भाई कोई आंख मारने वाला कुछ सीन था, क्या था वो जरा एक्सप्लेन करो उवैस। आंख मारने वाला ये हुआ था कि एक हॉस्पिटल में मेरे साथ एक नर्स थी, वो काफी अच्छी थी, यानी कि बहुत अच्छा था कैनोले वगैरह लगाना। तो अच्छी भाई तुम यानी कि हाँ, आते अच्छी ही मतलब अच्छी जिस तरह आप लोग बाल बहुत अच्छे हैं, गोल्डन है, तो इस तरह यानी कि वो बहुत अच्छी थी। तो आते जाते ना मुझे आंख मारती थी, मैं भी उनको आंख मारता था मेरे। अच्छा इसी तरह ना मेरे साथ इसी तरह एक पठान बैठा था सीट पे, तो वो बोलता था, उसको लगता था मेरे को मार, अपनी तरफ से अपने बाल ठीक करता था कि मुझे मारिए। अच्छा वो हुआ तो उसने एक दिन ना मुझे आंख मारते हुए देख लिया कि मैं नर्स को आंख मारूं। तो बोलता अच्छा तूने मेरे अरमानों के साथ खेला है बेटा। तो फिर वो बोलता मैं इसको आवाज वाला आंख मारूं। मैंने बोला आवाज वाली? बोलते अभी है ना ये आंख मारे आपके, आपने करना है। वो जैसी नर्स है उसने मुझे आंख मारी, मैंने उसको किया। वो मैं बोलती वो डे केयर में वे सारे देखने लग गए, जो हॉस्पिटल का जो डे केयर में जो बड़ा होता है वो भी देखने लग गया। यानी कि उस नर्स के साथ ये सीन हुआ था बस। यार बच्चा नहीं बिगाड़ो यार हमारा। प्लीज बच्चा नहीं बिगाड़ो। जी देखे हॉस्पिटल में तो मेरे काफी ज्यादा हद तक दोस्त थे, यानी कि हर तकरीबन देखो हर किसी को ना अपनी तरीके से ना दोस्त बना देते हैं। जिसकी मोहब्बत दिल से वो दिल से रखेगा, मुंह से इज़हार तो करता नहीं। जिसकी मोहब्बत अगर ऐसी है तो वो मुंह से बयान करेगा। यानी कि आप छोटा सा बच्चा हमें कितनी सारी चीजें सिखा रहा है, नो डाउट सीखने को मिला है आज उवैस से, और सीरियसली वाकई बहुत कुछ। हमेशा से हम बात करते हैं कभी कभी छोटे बच्चे भी आपको कुछ ऐसी चीजें सिखा देते हैं जो कि आपको नहीं पता होती। अच्छा उवैस आपके आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं भाई, क्या करना है बड़े होके, कौन सी फील्ड में और आगे मजीद मजबूती से काम करना है? पहली जो मेरी जो दिल की जो फील्ड है ना, अपनी आर्मी फौज, मैं अपने वतन के लिए शहीद हूँ, मेरी ये फौज है।
और दूसरा जिंदगी किसी भी बोर्ड पे ले जाए, क्योंकि आगे फ्यूचर प्लान तो बंदे को पता नहीं होता। बंदा चलो नौकरी के लिए सीवी देता है, फ्यूचर प्लान तो कुछ नहीं, जिंदगी किसी भी बोर्ड पे ले। अभी हम रास्ते पे सीधा जा रहे हैं, आगे एक बोर्ड आ जाता है कि चलो भाई अभी इधर का सफर रवान लियो। अभी मैं रिपोर्टिंग की फील्ड में हूँ, आगे जाके शायद मैं बिजनेस की फील्ड में आ जाऊँ, आगे जाके मैं कार डीलर हो, जो आगे जाके मैं कुछ भी बन सकता हूँ। अभी जिस तरह आप होस्ट है, आगे जाके आप इन तरह मॉडल बन जाए, आगे जाके इस तरह आप यानी कि इनकी तरह खतरनाक हो जाए। किरण, आज का पूरा शो किरण मीर के नाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपने मतलब आप आर्मी में बेसिकली जाना चाहते हैं, हाँ, जो आपका क्योंकि- बेसिक गोल है। जी क्या बात है, जबरदस्त। और वो मतलब दिस एज और इतना बड़ा जज्बा, हैट्स ऑफ टू यू उवैस। थैंक यू सो मच Thank किरण you फॉर बीइंग so अ पार्ट much. ऑफ अस। आयत, Thank बेहद you. शुक्रिया आपका। उवैस, हम सबकी भरपूर फरमाइश है, मैं तो ऑडियंस से ले रही हूँ चुन्नी सी इजाजत, लेकिन प्रॉपर इजाजत आपने लेनी है। हम दोनों शरीफ बच्चे, आप दोनों को देख अरे भाई, बस ये इस तरह। जो अपनी टीम में ले लिया उसने आयत को। ठीक है, ऑडियंस से इजाजत अच्छे से मैसेज के साथ वैसे लेनी आपने है। मैं इजाजत ये ले रही हूँ कि भाई मुझे आज के लिए इजाजत दे दें आप लोग। कल मेरी आपसे फिर सुबह मुलाकात होने वाली है 10 से 12, एक नए टॉपिक और कुछ नए चेहरों के साथ। बढ़ते हैं उवैस की तरफ। उवैस जरा प्लीज, ये है आपका कैमरा एंड स्टार्ट हो जाएगा। जी, मैं तो पहले पैगाम ये देना चाहता हूँ, देखे मैं अपनी बीमारी की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में और भी बड़े मसलियात आते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास बहुत मसलियात होते, तो अब हर किसी के हौसले बुलंद होने चाहिए, हर किसी बीमारी से जंग रखे। और मैं तो ब्लड कैंसर जैसी बीमारी वो बंदों को चाहिए कि इस जैसी बीमारियों में जाने से प्रेस करी जाए, मास्क पहन के रखा जाए। अभी मैं जिस तरह बीमार हूँ, मेरे को अभी मैं यहाँ से होके जाऊंगा, नहाऊंगा, कपड़े पहनूंगा, धोऊंगा, तो इसी तरह आपको हर चीज में प्रेस रखनी चाहिए। जिस तरह हमारे साथ आयत के साथ हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, किरण अपनी साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा, होस्ट के साथ भी हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अभी तो हम इनको होस्ट नहीं बोल सकते, तो दीजिए अभी इनसे इजाजत लेंगे, अगर ये इजाजत देती है तो। आप लीजिए इजाजत। तो आज के शो आप लोगों को नाज़रीन कैसा लगा देख सकते हैं, सुबह के शो के साथ 10 से 12 का शो है, तो होस्ट बड़ी बेहतरीन शो लेती है और बड़े बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, हमारे जैसे रोल मॉडल आते हैं, इनके जैसे सिंगर आते हैं। तो दीजिए मैं इजाजत, फिर मिलेंगे नए और आपके साथ हमारा प्रोग्राम आते रहेगा, आपके साथ रोज हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज।